नमस्कार साथियों, गणित आसान है कि पहले सीरीज के 7वें एपिसोड के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम सब बीजगणित के एलसीएम और एचसीएफ को समझेंगे और यह देखेंगे यह कैसे काम करता है और यह कितना आसान होता है। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही समझ लेते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे, इसका पहले भाग देते थे। तो सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन क्या था, तो ए है, ए ज़्यादा कॉमन, पहले ए से भाग देते, ए वन जा ए। तो ए का टेबल में ए, मतलब ए बी में ए से काटेंगे कितना बचेगा, केवल और केवल बी। जैसे ए बी को ए से काटेंगे तो ए से कट के क्या बचा, बी बचा। इसी तरह अगला में देखेंगे, इसमें एक से काटेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर है, पावर में कमी होगी तो यहाँ पे ए बचेगा। यहाँ पे ए बी का स्क्वायर और सी है, तो यहाँ भी ए से काटेंगे तो क्या बचेगा, बी सी का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और सी बचेगा। यहाँ पे क्या है, ए सी है, यहाँ ए से काटेंगे क्या बचेगा, सी का स्क्वायर बचेगा, ए से कट जाएगा। सेम प्रक्रिया दूसरा बताइए। यहाँ पे क्या है, बी है और यहाँ पे सी स्क्वायर है, तो इसे छोड़ दीजिए, तो इसको बी से काटते हैं, ए से कटेगा नहीं, तो बी बन जा बी, ए का ए, यहाँ पे बी का स्क्वायर है तो दो बी है, एक ही बी कट रहा है तो बी सी बचेगा यहाँ पे केवल। और यहाँ पे सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर में कुछ होगा नहीं। अब सेकेंड है, देखिए इसमें कॉमन क्या है, ए यहाँ पे कॉमन नहीं है, बी केवल एक है, कॉमन नहीं हो रहा है, सी दोनों में, तो सी से काटेंगे। तो सी से काटेंगे, यहाँ पे सी लिखते हैं और यहाँ पे 1 का 1, ए का ए, बी सी की जगह पे बी केवल, क्यों, क्योंकि सी को काटा है सी से, तो बचेगा क्या, बी, जो बचेगा वही लिखना है। यहाँ पे सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब 2 है और 2 में से एक सी कट के कितना बचेगा, केवल सी। अब तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं जो कॉमन है, तो इसको आपस में लोग गुना करते हैं, ए गुना बी गुना सी गुना 1 गुना ए गुना बी गुना सी। ए से ए को गुना करेंगे, बी को बी से गुना करेंगे, सी को सी से गुना करेंगे, 1 किसी ने यहाँ खाली जोड़ते हैं। सेम चर को सेम चर से गुना करना होता है, अलग से नहीं। तो एक ए से गुना करेंगे आएगा ए का स्क्वायर, बी को बी से गुना करेंगे तो आएगा बी का स्क्वायर, सी को सी से गुना करेंगे तो आएगा सी का स्क्वायर, और 1 से करेंगे तो फिर तो इसका आंसर आया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, वही आया और कुछ भी नहीं। अगला बार से अब इसमें कॉमन इतनी हर चीज़ है, एक लाइन में इसका आंसर आएगा, आपसे दिक्कत एक टीम नहीं होगा। इधर देखिए ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है, यहाँ पे कितने तरह के चर है, ए है, बी है और सी है, अलग तरह का नहीं, 3 तरह के चर है। तो भाई लिखना है तीनों चर को, ए बी और सी। इसका मान कितना है, पावर एक का पावर सबसे अधिकतम 2, 2 से बड़ा कहीं पावर है नहीं है, तो यहाँ से पावर 2। बी का अधिकतम पावर कितना है, 2, और उससे बड़ा कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पावर 2, और सी का भी अधिकतम पावर 2 है। तो क्या ये दोनों आंसर में कोई गलती आया, हम लोग ये लंबा बनाए या फिर ना बनाए, आंसर वही आता है, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। इसीलिए अगला बार जब भी बनाएंगे तो सीधा लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, एक लाइन में आंसर आता है। अगला यदि बात करें एचसीएफ का, तो इससे भी आसान है। यहाँ पे देखिए एचसीएफ के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, आप लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ए बी, इसका निकालेंगे अलग से, ए का स्क्वायर, इसका भी निकालेंगे अलग से, ए बी सी, इसका भी निकालेंगे अलग से, सी का स्क्वायर, यहाँ पे ए सी, इसका भी बस। अब सबका गुणनखंड करते हैं। ए बी को सबसे पहले कितना, सबसे छोटा चर क्या है, शुरुआती चर ए है, तो ए से इसको काटेंगे। उसके बाद कितना यहाँ पे बी है, तो ए से ए को काटेंगे कितना बचेगा, केवल और केवल बी बचेगा, पहला हो गया। अब बी को कितना से काटेंगे, तो बी केवल अकेला है, ऐसा कोई है नहीं अलग चर, तो बी को बी से काट देंगे, बी बन जाए बी, खत्म। ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर कितना से काटेंगे, तो ए का स्क्वायर में 2 ए है, तो उसको हम ए से काट सकते हैं, तो ए से काटेंगे कितना बचेगा, केवल और केवल 1 है। यहाँ पे देखिए ए है, बी का स्क्वायर है और सी है, तो यहाँ पे ए है तो इसको भी ए से ही काटेंगे, तो ए बन जा ए 1 बार में, और बी सी का बी का स्क्वायर और सी सेम टू सेम, यहाँ भी ए से काटेंगे तो ए का ए 1 जा, और फिर सी का स्क्वायर है तो सी का स्क्वायर सेम टू सेम, क्योंकि ए से कट गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, बी का स्क्वायर है और यहाँ पे सी का स्क्वायर, यहाँ पे ए है, 1 तो कोई इसी में है, इसको भी लाना है, तो ए 1 जा ए, यहाँ 1 आ गया तो इसका काम खत्म।
यहाँ पे देखिए बी का स्क्वायर है और सी है, तो फिर यहाँ पे बी का टेबल से काटेंगे, तो बी वन जा बी, मतलब बी 1 बार में आएगा, यहाँ चूँकि 2 बार है, और यहाँ पे कितना है सी, तो सी का सी। ध्यान देना कि कितना टाइम है, पावर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ बी का स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम है, एक ही टाइम काटे, एक टाइम बच रहे थे, एक टाइम बच गया और सी का सी हो गया। यहाँ पे सी का स्क्वायर है, मतलब सी 2 टाइम है, तो सी वन जा सी, वन जा सी, एक 1 कट गया और एक सी बच गया, तो इसको यहाँ पे लिख दिए। आप पुनः इस सी को 1 बार में काट देंगे, ये बी सी में बी को बी से काटेंगे तो केवल सी बचेगा, और फिर सी को काटेंगे यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे पहले 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा है, सब कट गया। अब क्या करना है, सबका लिखना रहता है। तो ए बी का, ए स्क्वायर का, ए बी स्क्वायर सी का और ए सी का। जब भी एचसीएफ निकालते हैं हम लोग नॉर्मल सा संख्या का भी जब, तो इसी तरह बनाते हैं, जिस तरह बनाते हैं नॉर्मल एलसीएम एचसीएफ, उसी तरह सेम टू सेम दोनों बनाने, इसमें एलसीएम भी और एचसीएफ भी। तो ए बी का गुणनखंड क्या है, ए गुना बी गुना 1 आया, इसका क्या है ए गुना 1 आया, उसमें ए गुना बी गुना सी गुना 1 आया, और लास्ट में ए गुना सी गुना 1 आया। सेम प्रक्रिया फॉलो करना है। आप इसमें देखना है कि कॉमन क्या है जो सभी में, अन्यथा पे गलत हो जाएगा। तो सभी में 1 है, तो 1 को सबसे पहले मिला दीजिए। कुछ ना मिले तो आंसर 1 आएगा, क्यों, 1 सभी में होता है, लास्ट में 1 हम लोग को लाना है। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए ए का है और बी है, तो ए सब में है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें भी, इसमें भी कॉमन है, ए को मिला है। दूसरा कोई चर है जो सभी में है, इसमें बी है, तो बी इसमें है नहीं है, खत्म। और इसमें और कोई चर ही नहीं, तो आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और मिलाना चाहे तो भी देख लीजिए, सी इसमें दोनों में केवल है, बी केवल पहला तो इसमें है, ए केवल इसी में, तो आगे जरूरत नहीं। इसका मतलब इसका एचसीएफ आएगा ए गुना 1, और ए को जब भी 1 से गुना करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा ए। इसी तरह देखिए इसमें क्या है, कॉमन क्या था ए है, ध्यान से देखिए कॉमन इसमें ए है, इसमें भी कॉमन ए है, इसमें भी कॉमन ए है, इसमें भी कॉमन ए, और कोई भी दूसरा संख्या कॉमन नहीं है, मतलब चर नहीं है जो दूसरा में है या इसमें सभी में है। यदि नहीं होने की अवस्था में जो केवल और केवल कॉमन हो उसी का आंसर लिखते हैं। तो इसमें कॉमन क्या था ए था, तो ए की जगह पे ए लिख दिए, बाकी सारा छोड़ दिए। इसका एचसीएफ आया, एल्जेब्रा पहले निकाल चुके। ये याद रखना है कि हर बार इतना लंबा नहीं बनना है, आप कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए अभी उदाहरण को देखते हैं। तीनों उदाहरण में आपको पहला, दूसरा और तीसरा तीनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। पहले एलसीएम निकालेंगे और फिर इसका एचसीएफ भी निकालेंगे। एक लाइन में हम लोग एक लाइन में निकालना सीख चुके। तो देखिए ए का स्क्वायर है, यहाँ पे मतलब ए है, यहाँ भी ए बी है और यहाँ पे ए बी सी है। तो इसमें कितना तरह के चर है, 3 तरह के, ए बी और सी। पर पावर कितना है, ए का पावर 2 है, बी का पावर 1 है, सी का पावर 1 है। सबसे बड़ा पावर क्या है, ए का पावर 2 है, बी का पावर 1 है और सी का पावर भी 1 ही है। तो कुछ नहीं करना है, ए का पावर 2 बैठा दीजिए, आंसर हो गया। अब इसमें क्या निकालना था, इसका एच सी है, कॉमन क्या है, ए इसमें है, ए इंटू ए है मतलब ए है, ए बी है मतलब ए इंटू बी है मतलब इसमें भी ए है, इसमें भी ए इंटू बी इंटू सी है मतलब यहाँ भी ए है। तीनों में जी कॉमन ए है तो इसका एच सी एफ ही आएगा। एक अब ये दूसरा समझिए, इसमें क्या है, ए है, ए बी है, ए बी सी का स्क्वायर है। कॉमन क्या है, ए कॉमन क्या है, ए कॉमन क्या है, ए। आज रखिएगा कॉमन देखना है कि इसमें क्या है, इसका गुणनखंड। तो कॉमन क्या था, ए है, ए है, ए है, तीनों में है, तो इसमें कॉमन ए लिख दिए और एलसीएम तो निकालना आता ही है, ए बी सी लिखिए। और सबसे बड़ा पावर, ए का सबसे बड़ा पावर एक है, कोई पावर नहीं, एक का एक ही रहने देंगे। बी का सबसे बड़ा पावर बी है, उसमें 1 2 3 कुछ नहीं है, तो बी का उससे 80 का सबसे बड़ा पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, एलसीएम भी हो गया। पर इसके लास्ट में देखिए ए बी है, बी सी है और ए सी है। तो इसमें क्या है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो लिखिए ए बी और सी। किसी का पावर यहाँ पे है, किसी का पावर नहीं होने के कारण यहाँ भी किसी का पावर नहीं होगा, केवल केवल ए इंटू बी इंटू सी होगा, अर्थात ए बी सी। इसका एलसीएम हुआ
फिर एचसीएफ, इसका एचसीएफ देखते हैं, ए है, स्क्वायर है, बीसी है और एसी है। कॉमन क्या है, ए पहला में, दूसरा में नहीं है, तीसरा में है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। सबसे पहला बात, बी क्या है, बी पहला में ही है, दूसरा में भी है और तीसरा में नहीं, तो बी भी आंसर नहीं होगा। सी किस में, पहला दूसरा में है और तीसरा में, पहला में सी नहीं है, इसका आंसर सी भी नहीं होगा। और जब कुछ भी आंसर नहीं होगा तो इसका आंसर 1 होगा। यदि हम लोग गुणनखंड निकालें लास्ट में 1 ही आएगा। इस तरह से हम लोग निकालना आराम से सीख गए। सबसे आसान यही बनाना होता है, इसका एलसीएम और एचसीएफ। लगता है कि बहुत कठिन होगा क्योंकि इसमें कोई संख्या ही नहीं है, और सबसे ज़्यादा आसान बीज गणित में, अलजेब्रा में ही एलसीएम एचसीएफ बनाना, तो नॉर्मल एलसीएम एचसीएफ से भी। तो अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे बीज गणित के भिन्न के जोड़ और घटाव का, और साथ ही साथ गुणा भागा भी सीख लेंगे और देखेंगे वह कैसे काम करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।